जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में कि अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान हैं, कॉलिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप से करते रहते हैं कि सर आगे क्या करें। तो हम आज इस वीडियो में पूरा बात आने वाले हैं कि 12th के बाद कौन से करियर के चुने कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा और 12th के बाद कौन कौन से करियर है उसे आप चूज करें। ठीक है, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि देखिए स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट वैसे होते हैं जो अपने दोस्त के साथ में चलते हैं, यानी कि अगर दोस्त एक है, जैसे मेरे ही कोई दोस्त है और मैंने जैसे बीटेक में एडमिशन करवाया तो वो भी बच्चा देखा है इसी बीटेक में एडमिशन करवा लेते हैं, तो उस टाइप के एक स्टूडेंट होते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं एक पेरेंट्स के कहने पर चलेंगे कि बेटा ये सी कर लिया, मैथ से किया है तो चलो बीटेक में एडमिशन करवा देते हैं, तो एक उस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो पेरेंट्स के अनुसार चलते हैं। तीसरा स्टूडेंट वैसे होते हैं जो स्कोप को ढूंढते हैं कि कौन सा जॉब करेंगे तो सैलरी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सारा चीज़ उसमें स्कोप ढूंढते रहते हैं। तो एक उस टाइप से बच्चे होते हैं। ये 3 तरह के बच्चे होते हैं। हम इसमें बताएंगे आपको कि 12th के बाद क्या करना चाहिए और किनका आवाज़ सुनना चाहिए, पेरेंट्स के, दोस्त के या अपने। कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि हमें एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, कोई कहता है कि हमें जैसे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है कि हमें जैसे पत्रकार बनना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई 12th के बाद करिए, आपका करियर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, गरीब फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको आर्थिक स्थिति थोड़ा सुन दयनीय रहता है, तो वो सोचते हैं और मन हार के बैठ जाते हैं कि हम क्या करें। जैसे हम फिगर में आपको दिखाए हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, चाहे तो आर्थिक स्थिति के कारण या ज्ञान के अभाव के कारण भी जैसे वहाँ पे बैठे रह जाते हैं। लेकिन करने वाले जो है से कुछ कर ही डालते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो बैठना नहीं है। 12th के बाद क्या करना है, अगर आप एक जनरल कॉम्पिटिटिव यानी कि जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तो इसमें करियर आपका क्या हो सकता है, हम वो चीज़ को आज इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। पास किए, ठीक है। 12th के बाद चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो एक कंपटीशन यानी जनरल कंपटीशन में आना चाहता है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप इंटर किसी भी सब्जेक्ट से हैं उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आईएएस ही है या आईए है या आईकम है, तीनों में से कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 12th के बाद। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि अगर 12th आप कर लिए हैं तो एक छोटा सा कोई डिप्लोमा कर लीजिए, 1 साल के हो या 2 साल के हो, आप डिप्लोमा कर लीजिए। एक टेक्निकल डिग्री होना ज़रूरी है। जैसे रेलवे में बहुत सारा वैसे आते हैं जॉब जिसमें आपको एक टेक्निकल डिग्री खोजता है, जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। तो इस टाइप के आप जो है से एक टेक्निकल डिग्री ज़रूर लीजिए अगर जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तब। अगर ये चीज़ को आप करते हैं तो भीड़ से थोड़ा सुना आप अलग चले जाइएगा। ठीक है, जो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं उससे आप अलग हो जाइएगा जनरल कंपटीशन में। तो आप 2 साल, 1 साल या 3 साल जो भी है इसके अनुसार आप डिप्लोमा एक कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, जॉब को 1 साल के अंदर जैसे हम अचीव करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे तो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो देखिए, एक आप डिप्लोमा ज़रूर करिए मेरे अनुसार, क्या है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो एक डिप्लोमा आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, डिप्लोमा आपको करते करते हो जाएगा, तैयारी भी चलेगी और आप कर भी सकते हैं। ठीक है,
तो इंटर के बाद आप जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं तो एक टेक्निकल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक टेक्निकल डिग्री ले लीजिए और उसके बाद जनरल कंपटीशन में आइए, मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, तो जनरल कंपटीशन में आप जैसे ही आते हैं और जो बच्चा 12th के बाद कुछ और करना चाहता है तो उनके लिए रास्ता है, बायोलॉजी किए हैं तो चलिए मेडिकल में चले जाइएगा, करना चाहते हैं तो जो आईएससी मैथ से है वो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं वहाँ चले जाइएगा, आईए किए हैं वो भी बच्चे जो भी बनना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अपने आप को ज़रूर सुनिएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपको किस क्षेत्र में मन लगता है उस क्षेत्र को चूज कीजिए। वो अगर उस चीज़ को आप अपनाते हैं तो बहुत जल्दी अचीवमेंट करिएगा। किसी दूसरे के कहने पर कुछ नहीं कर पाइएगा आप, लेकिन अगर अपने अंदर की आवाज़ को पहचान लेते हैं तो बहुत ही जल्दी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और नहीं तो जनरल कंपटीशन में आप आना चाहते हैं तो एक डिप्लोमा ज़रूर करें, उसके बाद आप जो करना है करिए, बीए करिए, बीएससी करिए, जो भी करना है एक डिग्री ग्रेजुएशन लेवल के आप लेते रहिए। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपको शुरुआत होता है करियर के। 12th के बाद बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। 12th के बाद जो है से बहुत सारे वैकेंसी हैं। देखिए, एक सबसे पहले तो हम कहते हैं पुलिस के जितने सारे वैकेंसी है, चाहे वह स्टेट लेवल का हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा हो, सभी स्टेट पुलिस आप भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आर्मी में जा सकते हैं। तो स्टेट पुलिस हो गया, आप आर्मी की तैयारी अगर करते हैं, अगर रनिंग अच्छा है तो इसमें भी जा सकते हैं। यानी कि फोर्स लाइन के जितने सारे फॉर्म आते हैं वो सब के सब इंटर लेवल पर ही होते हैं, इंटरमीडिएट बच्चे ही भरते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र को अपनाइए, आपको नौकरी बहुत जल्द होगा। 1 साल के अंदर इसको हासिल कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया जो है से 1 साल के अंदर लगभग हो ही जाता है, लेकिन स्टेट वाले जो होते हैं वैकेंसी उसमें थोड़ा सा टाइम आपको प्रक्रिया होने में ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना 1 साल से कम ही है। ठीक है, तो फोर्स के जॉब में आप जा सकते हैं 1 साल के अंदर। दूसरा चीज़ें हम बता रहे हैं कि 12th के बाद कहाँ जा सकते हैं। 12th लेवल पे आपको देखिए एसएससी, एलडीसी जिसको कहते हैं, एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी भी तो पुलिस में ही हो गया तो उसी में रहेगा, एसएससी जीडी भी इसमें आएगा। ठीक है, एसएससी जीडी हो गया। तो इंटर लेवल पे और इसके अतिरिक्त स्टेट लेवल पे क्लर्क का जॉब, स्टेट लेवल पे जो है से क्लर्क का जॉब आपको यहाँ पे सभी स्टेट के आते हैं और आपको देखने को मिलेगा। तो आप 12th के बाद इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, एलडीसी में जा सकते हैं, एमटीएस तो मैट्रिक पे ही होता है तो उसमें भी जा सकते हैं। और स्टेट लेवल के जो क्लर्क के जो वैकेंसी आते हैं, ठीक है, वो सब के सब इसी लेवल पे आते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तीसरा चीज़ हमने बताया पुलिस में जा सकते हैं, एसएससी में एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेट के क्लर्क के बहुत सारे वैकेंसी आते हैं उसमें जा सकते हैं, लेखापाल के हो गया, जैसे हो गया, तो बहुत सारे वैकेंसी है जो स्टेट लेवल पे आते रहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं, करियर को अच्छा चूज कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ हो गया बैंक। बैंक में आपको इंटर लेवल भी कोई भी जॉब नहीं है। ठीक है, इंटर लेवल पे आपको कोई भी जॉब ऐसे नहीं है आईबीपीएस के तहत, लेकिन अगर बाई चांस चपरासी उपरासी के आता है तो उसको हम नहीं कहेंगे, वो मैट्रिक लेवल पर ही आता है। लेकिन आप तो यहाँ पे आप जा सकते हो। तीसरा चीज़, एक चीज़ छोड़ दिए, तीसरा जो चीज़ है रेलवे। ठीक है, रेलवे में देखिए, रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी 12th पे आते हैं।
ग्रुप डी तो मैट्रिक लेवल पर ही है, ग्रुप डी हो गया। फिर आपको 12th लेवल पे देखिए कलर क्या आता है, वो भी हो गए। फिर अभी देखिए एनटीपीसी में कलर के बहुत सारे वैकेंसी आया था 12th लेवल पे, वो हो गया। फिर आपको 12th लेवल पे टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, ठीक है। अगर टेक्निकल डिग्री ले ले हैं तो ड्राइवर की वैकेंसी है बहुत सारा, और उसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो रेलवे में भी आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलेगा, कलर का मिलेगा, आपको ड्राइवर के मिलेगा, ग्रुप डी हो गया। तो ये सब सारा चीज़ है से आप 12th के बाद कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ है जो आप 12th के बाद उसको हासिल कर सकते हैं ओनली फॉर 1 साल की, अगर मन से करते हैं तब। मन से अगर 1 साल कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर गाइडलाइन से अगर चलेंगे तब, अपने से अगर करिएगा तो थोड़ा सुन इधर उधर भटकते रहिएगा, लेकिन किसी के गाइडलाइन में अगर कोई काम करता है तो बहुत ही जल्दी मंजिल पाए। जैसे हम अगर कहें कि हमको यहाँ से अभी गया से जाना है पटना, तो पटना जाने के लिए हम सासाराम से भी होके हम आरा होके भी पटना आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं। गया से रफीगंज जाएंगे, वहाँ से डिहरी सासाराम, सासाराम से फिर हम वैसे आरा होते वैसे हम पटना पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर वह गाइडलाइन के पालन करता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली गया से जहानाबाद होते हुए भी हम पटना पहुँच सकते हैं, बहुत 1 घंटा में पहुँच सकते हैं। लेकिन वही सासाराम से अगर जाते हैं तो हमको 6 से 7 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो यही होता है कि अगर गाइडलाइन में कोई भी तैयारी अगर करते हैं, आप ये नहीं कि हम ही को, किसी को आप मानिए, किसी को मानिए एक गुरु, और वहाँ पे आपको उसके गाइडलाइन में आप जाइए और उसी के अकॉर्डिंग जैसे वो कह रहा है चलने के लिए उस टाइप से आप चलिए, आपकी सिलेक्शन होगा तो होगा। तो आज इतना सारा वैकेंसी है जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। तो देखिए इतना सारा वैकेंसी है तो आप सब में तो अप्लाई करिएगा तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 साल में पॉसिबल नहीं है। तो आप एक चीज़ को चुनिए जो आपके अंदर इच्छा करता है कि हम ये चीज़ को करेंगे, ठीक है, ये चीज़ को कर देंगे। तो आप एक चीज़ को चुन लीजिए, जैसे एसएससी है, एसएससी में बेस्ट है, इसमें फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है और वर्क भी कम है। तो जैसे हम एसएससी की ही बात करते हैं और आराम वाली काम है, तो एसएससी के अगर हम चूज कर लेते हैं एलडीसी इंटर के बाद, ठीक है, चूज कर लिए, तो हम इसी को लेकर चलेंगे, इसी की तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, गूगल पे हो, यूट्यूब पे है, या किसी से आप पूछें, किसी को आप फॉलो करें, वहाँ से सारी चीज़ें पूछिए कि तैयारी हम कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए कि इसकी सिलेबस से क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सारा चीज़। यानी कि इसके एसएससी एलडीसी के बारे में ही हम पूरा जानकारी लेंगे, ठीक है। जानकारी लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, और जो भी जानकारी ना हो, गूगल से हो, यूट्यूब से हो, जिससे फॉलो करते हैं, जिसे आप गुरु मानते हैं, उससे सारे चीज़ डिस्कस कर लीजिए। इस मेरा व्यू है ये कि हमको ये करना है, बस व्यू ये है, हम इसकी तैयारी करेंगे और इसको फोकस करेंगे। हो सके तो हम एक बार में ही अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत भारी पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस पढ़ना ही तो है। 4 सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा स्पीड ही लाना है, पढ़े हुए चीज़ को ही पढ़ना है, कोई अलग चीज़ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन कब करिएगा, वही एक चीज़ को फोकस करिए। आप एसएससी में ही जाना चाहते हैं तो उसी के सेट प्रैक्टिस बनाइए, उसी की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको मन में ये आता है कि वो आ रहा है उसको भी भरिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम तैयारी करेंगे किसका, इसी का करेंगे। हम भरे हैं, ठीक है, हम भर दिए एमटीएस स्टेट कलर का भर दिए, लेकिन उसकी तैयारी हम
नहीं करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। उसकी आई एग्ज़ाम हम जाके दे दिए, एक दिन भर दिए, बस काम खत्म। हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो फोकस है, किसका फोकस है भाई, तो एलडीसी का फोकस है। हम उसको अचीव करेंगे, चाहे 1 साल लगे या 1.5 साल लगे। एक अटेम्प्ट में अगर हम कर लेते हैं तो अच्छी बात है, दूसरे अटेम्प्ट में तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने अंदर लाइए, इसके अकॉर्डिंग आप रूटीन बनाइए, काम करिए, सारे चीज़ परफेक्ट होंगे और बहुत ही जल्द आप अचीव करिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोई पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो पुलिस के बारे में, अगर आर्मी में जाना चाहता है तो आर्मी के बारे में पूरा डिटेल उसको जो है से सर्च करिए, चाहे जहाँ से मिले। यूट्यूब पर बहुत सारा भरा पड़ा है, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सारे चीज़ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देखिए, उसके बारे में ही हम खाली ढूंढते रहेंगे। तो ये चीज़ अगर करते हैं तो आप अचीवमेंट बहुत ही जल्द होगा। तो ये था 12th के बाद जो आप 1 से 1.5 साल के अंदर इसे हासिल कर सकते हैं। बस फोकस ओनली एक हो जिसमें आपको मन लगता है कि हमको इस लाइन में जाना है, तो अचीव कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक जो हम आप सबको बताने के प्रयास किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और किसी भी तरह से जानकारी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, कि इसमें क्या चीज़, मेडिकल में कैसे होते हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो सारा चीज़ हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। और भी जो मैथ पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो हमसे जुड़ जाए। और मैथ का फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर भी बहुत जल्द आने वाला है, यानी होली के बाद आपका जो है से एप्लीकेशन पे बैच आ जाएगा। जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं वो गूगल प्ले पर जाएंगे, प्ले स्टोर में, और वहाँ से आप स्ट्राइड क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, उसको सबमिट करिएगा, चाहे जीमेल से भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सारी चीज़ जैसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा। और जो ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा मौका 12th के बाद ड्राइवर भी है, जो बहुत ईजी है, वो चले जाते हैं आसानी से। तो अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप लाइसेंस ज़रूर बना लीजिएगा, और जैसे ही वैकेंसी आता है तो हम उस पर अब आएंगे। अभी दिल्ली पुलिस का आया है तो उसमें भी आप भर सकते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको 12th के बाद मिल जाता है। अगर अचीव कर लेते हैं इसको तो आगे भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो जब कोई एक नौकरी को हम अगर ले लेते हैं ना, तो आगे बहुत कुछ करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।